समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है इसका डिवीजन? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंग्रेजी बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? तो कल हमने तुमको जो है समांतर श्रेणी के बारे में बताया था, कैसी श्रेणी बनती है। वो सही आ रहा है, तो आज फिर से बता दे रहे हैं। देखिए श्रेणी के बारे में, श्रेणी कैसे बनती है। मान लेते हैं कि हमने तुम्हें 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए। ठीक है, एक बार में हमने तुमको 20 रुपए दे दिए। एक बार में क्या दिए? 20 रुपए दे दिए। श्रेणी बनाते हैं, कितनी मस्त श्रेणी बनती है। देखो पहले एक बार हमने तुमको कितने रुपए दे दिए? 10 रुपए दे दिए, कामा। फिर तुमको हमने 10 रुपए तुम्हारे पास पहले से ही है, 2 रुपए और दे दिए। फिर तुम्हारे पास 12 रुपए हो गए, फिर 12 रुपए पहले से ही है, 12 रुपए, ये 12 तो है, फिर 2 रुपए दे दिए। फिर 12, फिर 14 हो गए, फिर 14 तो पहले से ही है, फिर 2 दे दिए, 16 हो गए। फिर 16 तो पहले से ही है, और दे दिए 2, तो खत्म है ना। हाँ, अनंत होता है इसका लास्ट। कितने हो? 2 प्लस 2। अब देखो पहले क्या बन के श्रेणी कैसे आएगी, श्रेणी कैसे तैयार होगी बनके। ये प्रथम पद है, क्या है? पहला जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। A1 बोल सकते हो, ए बोल सकते हो। ये इसका क्या है? द्वितीय पद है। ये इसका क्या है? द्वितीय पद है। इसका द्वितीय पद है। ये कौन सा है? तृतीय पद है। तृतीय पद। ये कौन सा है? तृतीय पद। चतुर्थ पद। और ये पंचम पद। ठीक है, 4 पद तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से क्यों लिखा है, इस तरीके से क्यों लिखा है? ये प्रथम पद ए कहते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। अब इसको कहते हैं ए प्लस डी। ये जब ए है तो 2 क्या है? डी है, क्योंकि हर एक पद में 2 का योग हो रहा है। 10 में 2 जोड़े 12 हो गए, 12 में 2 जोड़े 14 हो गए, 2 जोड़े 16 हो गए, 2 जोड़े 18 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ए प्लस डी हो गया। अब ये 10 तो ए है, अब ये कितने हो गए? 2D हो गए, 2 जगह पे है। अब ए प्लस ये कितने हो गए? 3D। चतुर्थ पद में सिंपल सी बात, प्रथम पद ए रहेगा और द्वितीय पद में ए प्लस डी रहेगा, और तृतीय पद में डी में 1 कम कर दो, 2D रहेगा। तृतीय पद 1 कम 2D, चतुर्थ पद 1 कम 3D, पंचम पद 1 कम 4D। यही तो है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 बराबर 10 है। A1 बराबर कितना है? 10 है। और A2 बराबर कितना है? A2 बराबर, ये दूसरा पद हमारा A2 है ना, ये A1 है, तो ये कौन सा है? A2 है। ये कौन सा है? A3 है। ये कौन सा है? A4 है। तो A1 बराबर 10 है, A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D, या 10 प्लस 2, क्योंकि 2 का ही तो अंतर है। तो अगर ए या ऐसे लिख लो, A1 बराबर A है तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस D, और A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस, यहाँ पे 3 है, A कम कर दो D में, A प्लस 2D। ये क्या आ रहा है? बनवा पद, 2वां पद। मतलब जब nवां पद निकालोगे तब क्या आएगा वो बताएंगे तुमको हम।
A4 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 3D। 3D। ऐसे ही अगर जो है इसमें एक एक कम आ रहा है, हाँ। एक एक कम आ रहा है, हाँ। तो AN बराबर क्या हो जाएगा, AN। अगर निकाला जाएगा AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, एक कम नहीं करना है, n की जगह पे कितना है, 4 है, n की जगह कितने हैं, तो हमें यहाँ पे 4 की जगह पे क्या लिखना होगा, n लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। अरे सूत्र नहीं, देखो सूत्र बन गया, एक यहाँ पर A2 निकाला हाँ। तो एक कम कर दिया, खाली डी रह गया। हाँ। A3 निकाला, एक कम कर दिया, 2D रह गया। A4 निकाला, एक कम कर दिया, 3D रह गया। ये जब AN निकालेंगे, जब AN निकालेंगे तो AN में से एक कम करना होगा, कम माने घटाना होता है, तो बन के सूत्र आ जाएगा तैयार, AN बराबर n-1 इंटू डी। सूत्र बन गया। इसको हम बोल सकते हैं यनवा पद बराबर, बोल सकते हैं यनवा पद बराबर A प्लस n-1 इंटू, ऐसे बोल सकते हैं। सूत्र बन गया। सारवंतर निकालने का तरीका तुम्हें हमने बता ही दिया था कल। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सारवंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा देते हैं, ये याद रखो खाली। द्वितीय पद में से, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा दिया जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नो सर। यहाँ तक कोई डाउट, नो सर। क्योंकि यहाँ पर तुमको हमने पूरा बता दिया है कि कैसे श्रेणी तैयार होती है, समझ में आएगा। समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है, और यन्मा पद क्या निकल जाएगा, यही तुम्हारा एक जो है मैन सूत्र निकल गया है। जाके पीछे वाली बात थोड़ी ना पढ़ाई, हाँ? जाके पीछे वाली थोड़ी ना पढ़ाई, मैंने स्टार्ट वो चैप्टर यार ये स्टार्टिंग किया है नया, 5 पार्ट। मैं जाके पहले प्रश्नावली ना, ये बात थोड़ी ना बाहर तो इससे पहले है ही नहीं कोई नया चैप्टर, उन्होंने ठीक है। तो ये तुम्हारी जो है नया एक जो है समांतर श्रेणी तैयार होकर आई, ये नोट करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन देख लेना, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये, अगर इसमें समझ में आ गए तो सरल है, और नहीं समझ में आए तो कठिन है, ठीक है। एक एक स्टेप देखना क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को लगाते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट को लगाते हैं, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद। अब कह रहा है कि 10, 10, 10, 7, 4 डॉट 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 करके 30 तक पद होंगे। अब ऐसे क्या पता 30वां पद कौन सा होगा, या तो हम बोर्ड पर लिखते घूमे, पूरे बोर्ड में लिखे 30 तक, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है साफ साफ कह रहा है कि 10 में से 3 घटाए तभी 7 बचे, और 7 में से 3 घटाए तभी 4 बचे, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आगे वाला पद बचेगा, आगे में से घटाएंगे तो आगे वाला, आगे में से घटाएंगे तो आगे वाला, यानी कि इसमें जो है सारवंतर साक्षात दिख रहा है, 3 का अंतर है, तो इसमें जो है अंतर कितना दिख रहा है, 3 का। तो ये समांतर श्रेणी में पद है, ठीक है, किसमें है, समांतर श्रेणी में पद है। तो इसको हल करने के लिए 30वां पद हमको निकालना है, तो तुमको साफ साफ पता होना चाहिए इसका प्रथम पद क्या है, 10। तो A बराबर कितना लिखा जाएगा, 10। और जब यहाँ पर 30वां पद निकालो या किसी संख्याओं के बीच का योग निकालो, हाँ। तो उसमें A और D याद रखना कि A और D की तरह है, कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो A और D तुमको निकालना बता ही दिया है कि जो सबसे पहले लिखा होता है उसे A कहते हैं, और D निकालते हैं वो तो कैसे निकलता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है, तो 7 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देते हैं, तो माइनस का 3 बचेगा। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब कह रहा है कि इसका 30वां पद याद कीजिए, हाँ। क्या कह रहा है, 30वां पद। तो हमने तुमको एक सूत्र लिखवाया है, n-वां पद, चाहे इसको n-वां पद लिखो या लिख सकते हो an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये तो लिखा है। यस सर। अब n-वां पद, सवाल करा 30वां पद, ठीक है, तो इसका सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 30वां पद,
सूत्र मुझे लीजिए। ठीक है। तो चाहे इसको लिखो 30वां पद, या लिख सकते हो a 30 बराबर, या लिख सकते हो a 30 बराबर। ठीक है। अब a की जगह पे तुम निकाल चुके हो 10 है, प्लस n की जगह पे कितना है, ये लिखा हुआ 30, n वां 30वां, तो n की जगह पे कितना है 30 माइनस 1, और d की जगह पे कितना है माइनस के 3 है, तो गुणे में माइनस के 3, तो a 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से घटाएं कितना बचेगा 29 बचेगा। 29 की गुणा हो जाएगी माइनस के 3 में, तो a 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस का चिन्ह, क्यों प्लस का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 एम 27 हासिल आए 2 3 3 6 2 8 29 यहाँ 87 होते हैं, तो a 30 बराबर हो जाएगा 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के, ठीक है, तो माइनस के 77। तो इस तरीके से जो 30 का 30वां पद होगा तो माइनस का 77 होगा। जैसे इसमें घटाते चले जाएंगे, 10 में 7, 10 में 3 गए 7, 7 में 3 गए 4, 4 में 3 गए माइनस का नहीं 4 में 3 की जगह बची, हाँ एक बचेगा, एक में 3 घटाएंगे तो माइनस का बचना शुरू हो जाएगा। तो पद हमारा कौन सा आया है 77 में माइनस का तो आया है, तो ये इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही जो इसका सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा, लगाओ। हाँ, तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या था 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 से 50 के बीच में जो संख्याएं लिखनी है वो विषम लिखनी है हमको, ठीक है, सम छोड़ देनी है, विषम लिखनी है। तो 1 3 5 7 और लास्ट में 49, ठीक है। तो 49 जो हमारा लास्ट में है वो कौन सा पद है, यनमा पद है। 49 लास्ट में वो कौन सा है, यनमा पद है। तो इसमें a बराबर कितना लिखा जाएगा 1, a बराबर 1 है, d बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 2, d बराबर 2 हो जाएगा। तो और यनमा पद को कितना है, यनमा पद है 49, ठीक है। अब सूत्र तुम्हारा होता है यनमा पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an चाहे एनवा पद लिखो, तुमको बता चुके हैं, चाहे एन लिखो, बात एक ही होती है, एक ही बात होती है, ठीक है। तो एन की जगह पे कितना लिखा जाएगा 49 बराबर ए की जगह पे 1 और एन की जगह पे हमें पता नहीं है, और डी की जगह पे है 2, डी की जगह पे 2 है, ठीक है। अब 49 और इस एक को इधर ले आओ तो माइनस का 1 हो गया बराबर, ये देखो इधर ध्यान से n माइनस 1 इंटू 2 लिखना शुरू कर देते हो, देख नहीं रहे हो। 49 में 1 घटाओ कितना बचेगा 48, और ये 2 गुणा में है, गुणा में दिख रहा है, ये 2 गुणा में है, और इसको इधर लेके आएंगे कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो ये भाग में चले जाएंगे, हो जाएगा तभी, और चेंज वैसे कर दिया हमने। 48/2 बराबर n माइनस 1, 2 से ये काट दिया कितना आया 24 आया, 24 बराबर n माइनस 1, और ये 1 को इधर लेके आने के बाहर का हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर हो जाएगा 25। n की वैल्यू कितनी निकल के आई है 25 निकल के आई है। अब हमें निकालना है संख्याओं का योग, क्या निकालना है संख्याओं का योग, और योग का सूत्र होता है योग Sn बराबर n बटे ये सूत्र लिख रहा है, ये सूत्र को नोट कर लेना, ठीक है। Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट होता है a प्लस an, ठीक है। तो Sn बराबर n की वैल्यू कितनी आई है 25/2 और a की वैल्यू कितनी है 1 1 प्लस an की वैल्यू कितनी है 49, ये n की वैल्यू 49 है कि नहीं है। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा 25/2 गुणे 49
काट दिया, कितना आया 25 आया। तो ये SN बराबर हो जाएगा 25 की 25 उड़ा कर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी लॉन्ग विधि है। अगर ये सवाल ये 2 नंबर में भी आ सकता है और बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर में भी आ सकता है, तो कैसे लगाओगे, आउट करोगे हर साल आता है, ठीक है। समझो मेरी बात पहले ध्यान से कि अगर जो है ये क्वेश्चन ऐसे अगर लॉन्ग विधि में आता है तो ऐसे लगाएंगे, शॉर्ट विधि में आता है तो कैसे लगाएंगे। शॉर्ट का इसका एक फार्मूला होता है कि विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n²। क्या होता है, सूत्र होता है इसका n²। अगर जो है ये 0 से 50 तक के बीच में संख्या पूछ रहा है तो कितनी संख्या होंगी 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। जब ये सब पूछ रहे हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो है ये शॉर्ट विधि है, एक लाइन में सवाल लग गया। हाँ, अगर 0 से 100 तक की पूछी जाए तो, अगर 0 से 100 तक की पूछी जाए तो 50 संख्या होंगी, 50 का स्क्वायर कर तो 50 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा। स्क्वायर खाली करने को। अरे शॉर्ट विधि है, क्या कहे, हम कह क्या रहे हैं, ये शॉर्ट विधि है। ये अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वैसे लगा दिया जाएगा, और लॉन्ग में 2 नंबर में पूछा जाएगा, वैसे 1 नंबर, वैसे 1 नंबर। जैसे पूरी 4 भाई क्या है तो हमें पूछ रहे कौन सा है। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी में तुम्हें बता चुके हैं कि श्रेणी कैसे बनती है, श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर कैसे निकलता है, ठीक है, सब कुछ बता चुके हैं। तो प्रश्नावली 5A में यही सब कुछ है, समझे। जो 5A प्रश्नावली तुम्हारी है, स्टार्ट करिए अपना। 5A जो प्रश्नावली है उसमें तुमको क्या पूछा जाएगा कि सार्वंतर बताइए, और कौन सा श्रेणी में है, कौन सा श्रेणी में नहीं है। और इसमें एक चीज और पूछी जाएगी कि A और D का मान दिया है, आगे के 4 पद लिखिए, ये पूछा जाएगा, समझे। ये प्रश्नावली तुम्हारे में दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। तो ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बताइए, बोलो। फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ये तो बता चुके हैं, हो जाएंगे, बोलिए। गुरुजी हाँ। 4 क्वेश्चन है, मुझे तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये तो हो गए चारों में, दूसरे के बता देना। एक क्वेश्चन जिसका बता देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, कौन सा बताते हैं बताओ। एक क्वेश्चन में बताया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। गुरुजी थर्ड देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। जवाब जो गुरुजी सही हुआ सही ना नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहाँ तुम दिमाग लगाते रहते हो। जो सही हुआ था ऊपर लिखा हुआ है, इसमें जो समांतर श्रेणी दी है इसमें तुम्हें छांटना है कि इसमें प्रथम पद कौन सा है और इसका सार्वंतर क्या है, यही छांटना है। ये बताना है कि समांतर श्रेणी जो दी है इसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। 1/3 श्रेणी क्या है, 1/3 कामा 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट करके इन AP। ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो प्रथम पद बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रथम पद जो पहला जो दिया होता है यही होता है तुम्हारा प्रथम पद, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे दिया है यही तुम्हारा क्या है, प्रथम पद है। और इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर तुम्हें निकालना बताया था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा देते हैं, यही रूल बताया था। तो द्वितीय पद क्या है, 5/3 - 1/3, ठीक है। एक इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आ गया है तो ऊपर वाले में से 1 को घटा देते हैं, क्योंकि इसका हर समान था
तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4/3। 4/3। तो इसका सारवंतर डी बराबर आ जाएगा 4/3। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। तो फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है तुमको लगा लेने हैं। लगा दिए सर। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे। कोई डाउट हो पूछ लेना। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। 3 आगे के 3 पद पूछ रहा है, ठीक है, तो वो हमें लिखना है। प्रथम द्वितीय तृतीय। हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय आगे के 3 पद पूछ रहा है तो वो हमें लिखना है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। अब पहले तुम्हें ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समझे? कैसे पहचानोगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? कि इनके अंकों जो अंक लिखे हुए हैं, ये पहला अंक A1, A2, A3, A4, इनका सारवंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, सारवंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो नियम होता है। तो सारवंतर इसका देखते हैं समान है कि नहीं है। जो कल बताया था क्वेश्चन ने, बताया था, याद होगा। 2 के बाद में 4 है, 2 में 2 जोड़ा 4 होगा और 4 में 4 जोड़ा तभी तो 8 और 8 में 8 जोड़ा तो ये समांतर श्रेणी में है। कैसे है बताइए? इसका सारवंतर समान कहाँ है? नहीं है ना। सारवंतर यही तो बोला जाता है। द्वितीय पद में से पहले पद को घटाना है, फिर द्वितीय पद में से पहले पद को घटाना है, फिर द्वितीय पद में से पहले पद को घटाना है। तो सारवंतर समान कहाँ है कि नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका हमें अगले के पद नहीं लिखने हैं। समझ गए बात? क्योंकि इसमें यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर समांतर श्रेणी में हो तो आगे के पद लिखिए और समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के पद नहीं लिखना है। वो समझा तो देखते हैं, कोई मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 -10, -6, -2 और 2। ये भी बताया था कल, याद करो। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, रिपीट। -10, -6, -2 प्लस के 2। अब तुम्हें ये देखना है कि ये श्रेणी जो लिखी है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, बताइए। समांतर श्रेणी में होगी, देखते हैं अगर है कि नहीं है। सारवंतर निकाल के देखते हैं। सारवंतर D बराबर, सारवंतर D बराबर, पहले समझो इसे A1, A2, A3, A4, ठीक है। A1, A2, A3 और A4। तो सारवंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्रथम पद A1 बराबर माइनस का 10 है कि नहीं है? और A2 बराबर कितना है? माइनस का 6। ये A1, A2 यही तो है। सारवंतर निकालते हैं D बराबर, सूत्र इसका होता है A2 माइनस A1, या द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना। तो D बराबर क्या हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा A2 कितना है? माइनस का 6 और ये माइनस लगा हुआ है और A1 है माइनस का 10। तो D इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो D की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए? 10 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो सारवंतर 4 आ गया। अब इसमें घटा के देखते हैं, इसमें से A3 में से A2 घटाते हैं तो A3 में से A2 घटेगा तब कितना D आएगा? घटा के देख लीजिए यहाँ पर। तो माइनस के 2 में से माइनस के और माइनस के 6 घटाने हैं, तो माइनस के 2 प्लस 6, तो 6 में 2 जाए कितना बचेगा? इसमें भी समान आया। तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जो लास्ट में 2 है तो आगे से 2 तक देख लिया, आगे भी देख लेना, ठीक है। तो ये श्रेणी किसमें है? आगे भी यही होगा, करके देख लो ना। इसमें से ये घटाना है, 2 में से इसको घटाना है, तो 2 माइनस 2
तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 4। ठीक है, तो इनमें आगे वाले पद जो आने वाले हैं उनका समांतर क्या कहते हैं, उसका सारवंतर का समान है, और सारवंतर समान होने के कारण ये श्रेणी समांतर क्रम में है। तो क्या लिख देंगे यहां पर, यह श्रेणी समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में हो गई। अब ये जो समांतर क्रम में जब हो गई है तब इसके आगे के 4 पद लिखने हैं। ठीक है, पहले इसका नोट करिए। देखो, तो इसमें जो है d बराबर, मेरी बात सुन बड़े ध्यान से समझ रहे हो, मार्कर कहां लगा, मार्कर लिख चलो। तो a और d, a प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद इसको क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर हमारी श्रेणी क्या है, -10, -6, -2 और 2। इसके आगे के 3 पद और लिखे हैं, इसके आगे के 3 पद और लिखे हैं। तो कैसे लिखे जाएंगे, पहले इसे तो देख लो कि ये है क्या, इसे देख लो ये है क्या। ये पहले वालों को क्या बोलते हैं, a, इसको क्या बोलते हैं a प्लस d, श्रेणी तुमको बताई थी हमने। इसको क्या बोलते हैं a प्लस 2d, इसको बोलते हैं a प्लस 3d। अब आगे शुरू कर दो, a प्लस 4d और a प्लस 5d और a प्लस 6d। यही 3 पद तो पूछ रहा है, ये तो दिए हैं, ये क्या दिए हैं। तो a प्लस 4d, पहले क्या निकालो, a प्लस 4d, a का मान है 10, a बराबर कितना है, a बराबर है 10 माइनस का और प्लस 4, ये 4 लिखे जाएंगे सूत्र वाले। और d का मान कितना आया है, 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 10 और 4 चौको 16 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, आगे नहीं पूछे, इसके आगे का पद क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, फिर निकालते a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो a का मान 10 प्लस 5 और d का मान 4, तो माइनस के 10 5 चौको 20, तो 20 में से 10 घट जाए कितना बचेगा, नहीं पूरी 4 के ऊपर है, 4 का फर्क रहेगा, ये क्योंकि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। दूसरा है तुम्हारा a प्लस 6d, a का मान 10, 6 इंटू d का मान कितना है 4, तो माइनस के 10 प्लस 4 छंग 24, कितने बचे, तो आगे के 3 पद कितने आए, आगे के 3 पद 6, 10, 14 होंगे, और ये भी समांतर श्रेणी में है। ओके, इतने लगी हुई है, पूरा सवाल अभी हुआ है। ठीक है, तो समय इतने आगे समय निकाल रहे हैं, ये कितने जितने भी सवाल दिए हैं 10 सवाल है, 15 है सवाल, 15 में ऐसे ही करना है। पहले निकालो इसका, पहले ये छांटो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, अगर है फिर आगे के 3 पद नहीं है तो भाई छोड़ दो, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, समझे, ये करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है 4 है, जब 3 बता लो पूरे ब्रैकेट वाला, हाँ 3 क्या है, 3 का मान एक्सरसाइज 5A का 3 क्वेश्चन है, 5A का फर्स्ट का तीसरा ना, पूरी 2 का तीसरा, 2 का तीसरा है, हाँ 2 का तीसरा, बताओ 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हाँ कामा हाँ 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 हाँ। डॉट डॉट। पहली बात तो पहले सबसे पहले तुमको क्या छाटना है कि ये जो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, भाई तो छाट रहे, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, समांतर श्रेणी में है, साफ साफ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि तुमने जो है अभी अपनी आंखें खोल के देखा ही नहीं, क्योंकि इसे कहते हैं a, इसे कहते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस दिख नहीं रहा है, देखो ना, a d की जगह पे अंडर रूट 2, a की जगह पे 3 और 2 तो 2 मिल ही रहे हैं, d की जगह पे अंडर रूट,
मिला। और फिर ए की जगह पे 3 मिल ही रहा है, और 3 और डी की जगह पे √2 है कि नहीं है। अब चाहे ऐसे देख सकते हो, अगर ऐसे ना देख पाओ तो कैसे देखोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, रूल यही होता है। तो बुरी लगा रहा है। वही करो, देखो ना, वही करो। तो इसे दूसरे पद में से पहला घटाना है, डी बराबर, दूसरा पद कौन सा है 3 + √2, पहला पद कौन सा है माइनस का 3 से 3 गए निपटे बच्चे √2 बच्चे। इसमें से ये वाला घटाओ तो भी वही आएगा। देख लो, ये D1 आ गया, दूसरा D2 निकाल लेते हैं। 3 + 2 √2 माइनस 3, और ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाहर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह। 3 से 3 गए, खत्म हो गए, बचे गए 2 √2 में से 1 √2 घटा दिया तो √2 बचा। हर दशा में क्षारमंतर √2 ही आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए यह श्रेणी, हाँ यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब आगे के 3 पद और लिखने हैं, तो आगे के 3 पद और लिखने हैं। जब 3 पद लिखने हैं कि कहां तक पहुंच गए थे, a + 3d तक पहुंच गए थे, तो आगे का बचो यू a + 4d बचा है, a + 5d बचा है, और a + 6d बचा है। यहाँ लिख देते हैं a + 6d बचा है। तो a का मान तुम्हें पता है कितना है 3, और d का मान कितना है √2। ठीक है, तो यही तुमको यहाँ पर रखना है। a की जगह पर रखना है a बराबर है 3 और d बराबर है √2। तो a की जगह पे हो गया 3 + 4 और d की जगह पे √2। गुना काहे करियो, जब इसी कंडीशन में हमारी श्रेणी है तो काहे करियो। 3 + 5d 3 + 6d, डी क्यों लिखना है, डी का मान लिख दो। हाँ, डी का क्यों लिखना है, डी का मान लिखो। आगे क्या, पहली बात तो ये श्रेणी साफ साफ दिख रही है। पहले 3 थे, √2 जुड़ गया, फिर 2 √2 जुड़ गया, फिर 3 √2 जुड़ गया, फिर 4 √2 जुड़ जाएगा, फिर 5 √2 जुड़ जाएगा, फिर 6 √2। यानी कि इस तरीके से श्रेणी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। समझ गए, श्रेणी बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो बन क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। और प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4 पद लिखिए। क्या कह रहा है, 4 पद लिखिए, 4 पद लिखिए, विराम लगा दिया। फिर कह रहा है इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ए है, और सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर बराबर कितना है डी है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का जो है प्रारूप है कि ये करना है तुमको। काबूल करना 4 पढ़ लिया करो अपनी किताब में, साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 का फर्स्ट है, ए बराबर 3 और नहीं, ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 और बी बराबर, समझो ध्यान से, देखो इलाहाबाद में वीडियो का कले बनते हैं, पता है। हाँ, फिर भी ए बराबर 10 है, डी बराबर भी 10 है। कह रहा है कि 4 पद लिखिए। 4 पद, उसमें 3, इसमें 4, इसमें 4 देने हैं। प्रथम ए और डी का मान तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब इसका फार्मूला तुम्हें बता दिया हमने। 4 पद लिखने हैं तो बात बंद करो। श्रेणी बनाने का सूत्र, श्रेणी बनाने का सूत्र तुम्हें बता दिया, हमने पहले ही बता चुके हैं। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d 3d ए प्लस 3d। 4 ही पद लिखने हैं, 4 लिखने ना, 1 2 3 4 पद हो गए। 5 लिखने होते ए प्लस 4d, 6 लिखने होते ए प्लस 5d 6d 7d 8d 9d। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें पद बना लेने हैं। ये इसका सूत्र है।
इसमें ए और डी के जो मान लिखे हुए हैं हाँ वो ए और डी की जगह पर लिख देना है। सबमिट कर देना। क्लियर? इससे गुणा हो तो गुणा करते हैं। ए की जगह पर लिखना है 10 कामा, फिर ए की जगह पर 10 प्लस डी का मान 10, 10 ही तो है, कामा लगाओ। फिर ए की जगह पे कितना है 10 प्लस 2, 2 लिखे हुए हैं। नीचे सब लगाइए। हाँ 2 और यहाँ पे लगा गुणा का चिन्ह, 10 डी का मान 10 हो गया। फिर ए प्लस ए का मान 10 और 3 गुणे 10, इन दोनों के बीच में गुणा होता है। ये 2D 3D लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या होता है गुणा होता है, इसलिए उसका मान रख के गुणा कर देते हैं। तो हो जाएगा 10 कामा 10 और 10 कितने हो गए 20 प्लस, अब इसका पहले गुणा कर दो, ये वाला जोड़ दो, 10 दूनी 20 और 10 30, कामा लगा दिए, कामा लगा यहाँ पर, कामा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हाँ 30, 10 या 30 10 40। देखो श्रेणी बन के आ गई। ये जो बनी है कौन सी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि साफ साफ पहले ही इसमें मान दिया है इन ए बी। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसको क्यों हल करोगे, इसमें इसको क्या हल करोगे बताओ पहले, इसमें आगे हल करने के लिए बताया नहीं क्या है इसको। अगर हाँ इसमें आगे के पद पूछ रहा होता कि आगे का इतने आगे में इतने लास्ट पद में मान लेते 1000 है, आगे करा कि आगे अगर कहा था का 1000वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें सूत्र लगाते दूसरा वाला कौन सा an बराबर an प्लस ये वाला सूत्र लगाते, ये जो लिखा हुआ है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अगर इसमें कहता है कि 1000वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, तब ये हल करते। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, है यही तो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ए बराबर है माइनस ए 1.25, फिर क्या है डी बराबर है 0. डी बराबर है माइनस का 0.25, यही तो है। हाँ तो इसमें तुम्हें समांतर श्रेणी बनानी है, क्या बनानी है, 4 पद लिखने हैं उसके, तो 4 पद में ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d ए प्लस 3d, यही तो है। क्या कर रहे हो, सवाल पूछा है अभी, इधर देख लो कायदे से। ए का मान 1.25, ए का मान कितना है 1.25, ए की जगह लिखा जाएगा माइनस 1.25 कामा, जहां पर ए है पूरे समीकरण में पूरे पद में तो वहां पर ये लिखना है, और जहां पर डी है पूरे पद में इतना लिखना है। ठीक है, तो जैसा दिया है वैसे लिख दो, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25 कामा लगाओ, फिर माइनस का 1.25 इसकी जगह पर रख रहा है प्लस 2 माइनस का 0.25, फिर कामा लगाओ, माइनस का 1.25 प्लस 3 और डी की जगह पे लिखा जाएगा माइनस 0.25। ठीक है, ये देखो इसकी जगह पे ये रखा हुआ है, इतने की जगह पे ये रखा हुआ है, इतने की जगह पे इतना रखा हुआ है और इतने की जगह पे इतना रखा हुआ है। ए और डी के मान रखे हैं वही हमने रख दिए हैं, यहाँ पर दशमलव में है इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये पहला वाला पद माइनस 1.25 ऐसे रहेगा कामा, माइनस का 1.25 और ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा 0.25, फिर कामा लगाओ, माइनस का 1.25, अब ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस की और इसमें गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 0.25 में, तो 25 दूनी कितने होते हैं 25 दूनी 50 और दोनों के बाद धन लगा दीजिए 0.50 हो जाएगा, फिर ये कामा, फिर ये माइनस का 1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25 75 और दोनों के बाद धन लगा दो ऐसे। गुरुजी बोलेगा जी क्या बोलेंगे मतलब 75 है 75 पैसे हैं वो इसका पूरे का जो लास्ट वाला आउट एक बार चौथा बना दे माइनस का 2.0 तो बहुत तो भाई आई है परेशान हुआ अबे घटाया है इनको जोड़ दो
ये दोनों, अब देखिए सभी में क्या है, दोनों पद जो दिए माइनस के दिए हैं। माइनस का मतलब क्या है, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 और 1 में 0 जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से पहले समझो, ये थे 1 रुपया 25 पैसा और ये हो गया 1 रुपया 50 पैसा, तो ये हो जाएंगे 1 रुपया 75 पैसा, तो ये हो जाएंगे 1 रुपया, पूरे 2 रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, देखो 25 पैसे में 75 पैसे जोड़ना है, 1 रुपया बन जाएगा, पूरे 2 रुपए बन जाएंगे, यही करना है। अच्छा रहेंगे पूरी माइनस है कि माइनस एक रहेंगे, ये जोड़ा जाए और ये वाला जोड़ा जाएगा माइनस के 1.75 और ये हो जाएंगे 1 रुपया में तुम्हें खुद दिख रहा है कि 1 रुपया 25 पैसा है ये, ठीक है। अब ये 0.75 यानी 75 पैसा है, तो 1.25 रुपया में 75 पैसा जोड़ो तो 2 रुपया बन जाएगी, बस खत्म। तो माइनस का 2.0 कर दो, ये जो श्रेणी बन के आई है समांतर श्रेणी में है। पर गुरु जी हाँ बताइए, 1.25 पैसा है ना जे वाले, हाँ, जे वाले जे 1 रुपया 1 का जी 1.25 पैसा है। ये आगे आगे जब जे वाले 0.50 पैसा है जी, हाँ, 50 पैसे हैं, 50 पैसे में 1 रुपया 25 पैसा जोड़ो, कितना हो जाएंगे, 1 रुपया 75 पैसा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो लग गया। कई पद पूछे थे पूरी, हमें 4 ही पता 4 पद हो गए, बढ़िया सब लोग। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में बेसिक तुम्हारा बता चुके हैं और क्वेश्चन भी कुछ तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। कुछ सवाल भी तुम लोगों को बता दिए हैं, जिसमें प्रथम पद निकालना, सार्वंतर निकालना, आगे के 3 पद निकालना, 4 पद निकालना, चाहे 3 पद निकालो चाहे 4 पद निकालो, निकलते एक ही तरीके से, तरीका उनका बिल्कुल वही है, सेम तरीका है, ठीक है। तो क्वेश्चन कल तुमको लगवाया थे हमने, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ना गुरु, कितने लग गए थे, 2 के 4 लग गए थे, 2 के 4 क्वेश्चन लग गए थे। समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 2 के गुरु, समांतर श्रेणी चैप्टर तुम्हारा चल रहा है समांतर श्रेणी वाला, और जिसमें एक्सरसाइज है 5A, ठीक है। एक्सरसाइज 5A है, 8 डिवाइडर्स में पढ़ाते हैं, आधा इधर आधा उधर। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन, 4th है 5। तो तुम लोगों ने नहीं लगाए थे, इसके जो ना लगे वो हमसे पूछ लो, समझ में आया, विधि सबकी सेम है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूट 2 कामा रूट कितना है, 8 कामा रूट कितना है, बोलते नहीं हो, 18 रूट 32 डॉट डॉट करके, ठीक है। इसमें तुम्हें पता क्या करना है, पहले तो ये पता करना है कि ये जो श्रेणी लिखी है ये अनुक्रम लिखा हुआ है, ये समांतर क्रम में है कि नहीं है। अगर समांतर क्रम में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पद लिखिए, ठीक है, ये करना है। तो देखते हैं, पहले तो इसको देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, पहले इसको हल करेंगे, पहले हल करेंगे कैसे, अगर कोई जो इस रूट के अंदर कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है फिर भी गुणनखंड करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो पहले पद में क्या है, पहले पद में रूट 2 है, दूसरे पद में है रूट 8 का 4 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है, और रूट 18 का 3 गुणे 2 कर सकते हैं, 9 गुणे 2 कर सकते हैं, और 32 का कर सकते हैं 16 गुणे 2। ऐसे ही डॉट डॉट करके आगे आएगा जो भी पता आएगा। चलिए देखते हैं, इसमें ये खाली रूट का मतलब होता है 1 अंडर रूट 2, खाली रूट का मतलब क्या होता है 1 अंडर रूट 2 है। तो कामा, अब देखिए इस वर्गमूल के अंदर 4 गुणे 2 है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 हो जाएगा, कामा फिर 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, और 16 एक वर्गमूल संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका हो जाएगा 4। अब देखिए
जब कैसे पहचानोगे कि रूट के अंदर जो संख्याएं आई हैं वो कैसी हैं? सम है, यानी समान है। समान है। हर एक रूट में संख्या कैसी है? समान है, समान दिख रही है। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसका सार्वंतर क्या है। हर एक पद में इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, फिर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, फिर इन दोनों के बीच में दो पद में देख लीजिए, आगे मालूम हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। इधर प्रथम पद इसका क्या है बताइए? प्रथम पद 2 अंडर 2। हाँ, प्रथम पद कितना हो गया? √2। प्रथम पद हो गया √2। 2। ठीक है, प्रथम पद √2 हो गया। अब इसका निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को क्या कहते हैं? डी। सार्वंतर निकालने का तरीका, द्वितीय पद में से प्रथम पद को हटा दिया जाता है, यही तो होता है। तो द्वितीय पद कौन सा है? 2√2 माइनस √2। 2 में से 1√2 घटा दिया जाएगा, तो 1√2 बचेगा। 1√2 लिखो या खाली √2 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो d बराबर आया है √2। इसमें से जो घटाएंगे 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो भी 1√2 बचेगा। 4√2 में से ये घटाएंगे तो भी √2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो कह सकते हैं कि सार्वंतर समान है। सार्वंतर कैसा है? समान है। सार्वंतर समान है, इसलिए क्या बोल सकते हैं? ये श्रेणी समांतर क्रम में है। या लिख सकते हैं सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर क्रम में है। यह श्रेणी किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक, अब जब ये समांतर क्रम में हो गई तो आगे के 3 पद और लिखिए। इसमें ये पूछ रहा है, तो आगे के 3 पद के लिए तुरंत क्या बताता कि ये पद देख लो पहले। a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस 3d, a प्लस 3d तक है। ये जो श्रेणी है कितने है? a प्लस 3d तक है। आगे निकालोगे तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ये तो करना है। a प्लस 4d निकालना है, a प्लस 5d निकालना है, a प्लस 6d निकालना है। आगे के 3 पद निकल आएंगे। आगे के 3 पद। ठीक है, अब इनके जो मान रख दो। a बराबर कितना है? a बराबर है, a यही तो है, a बराबर √2 है, √2 और प्लस 4 d कितना है? √2। तो 4 पहले लिखो, √2 लिख दो। तो √2 प्लस √2 प्लस 4√2 बराबर हो जाएगा 5√2। 5√2। अरे यहाँ से देख लीजिए ना, वो श्रेणी क्यों देख रहे हो? यहाँ देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2, आगे आने वाला 5√2। समझे? ये ऐसे में थोड़ी समझ में आएगा। जो श्रेणी ने ओपन करके रखी है वो देखिए। फिर आगे आ जाएगा a की जगह पे √2 प्लस 5√2 बराबर हो जाएगा 6√2। फिर इस a की जगह पे √2 प्लस ये क्या कर दिया? हाँ सही, ये 6√2 बराबर हो जाएगा 7√2। तो आगे के 3 पद कौन से निकल के आया है? 5√2, 6√2 और 7√2। वैसे श्रेणी में ही देख लो, 4 के बाद कितना आएगा? 5√2 आएगा, फिर 6√2 आएगा, फिर 7√2 आएगा, फिर 8√2। ऐसे ही श्रेणी तो बनती चली जाएगी। श्रेणी का अनुक्रम यानी कि श्रेणी क्रम जो है, श्रेणी में सार्वंतर समान है। सार्वंतर कैसा है? समान है। जब सार्वंतर समान है तो श्रेणी हमारी किसमें हो जाएगी? समांतर क्रम में हो जाएगी। और समांतर क्रम में हो जाएगी, आगे के 3 पद चाहे इतना लिख दो उसमें। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का 5A का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरे क्वेश्चन नंबर तो लगाओ जो तीसरे को 5वां, तीसरे का 5वां। हाँ
तीसरे का 5 5। तीसरे का 5 नहीं बताएंगे। चलो वो चौथा बताओ। चौथे में क्या है? 1, 1, 2, 3, 5 मेरा समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? तुम नहीं देख सकते हो, इसमें सारबंधक समान होना चाहिए। सारबंधक समान है तो समांतर श्रेणी में है, और सारबंधक समान नहीं है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो खुद देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डायरेक्ट। यदि a+1, 3a, अरे कोई 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत हो, ये ले लो, ये वाला ले लो। 4 ये वाला ले लो। a, कितना है? 2, 3, 5। क्या बड़े लेट आ रहे हो? 1, 2, 3, 5। देखो जब अब ये जो श्रेणी है कह रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। सवाल में ही कह रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? अब क्यों है नहीं है वे तुम्हें बताना है, रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। तो तुम्हें बता देते हैं। देखो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है? अब एक बात बताओ, 1, 2, 3, 5 इसका प्रथम पद 1 और d बराबर, बताओ d बराबर कितना है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा? अब इन दोनों के बीच में सारबंधक 0 है, तो इन दोनों के बीच में सारबंधक क्या होगा? 2 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा? 1। इन दोनों के बीच में सारबंधक क्या होगा? 1। इन दोनों के बीच में सारबंधक क्या होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए? क्या कह रहे हैं हम? पहले वाले पद में 0 आ रहा है सारबंधक, दूसरे वाले पद में 1 आ रहा है सारबंधक, तीसरे वाले पद में 1 आ रहा है सारबंधक, चौथे वाले पद में 2 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? तो जब इसका सारबंधक समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? सारबंधक समान नहीं होने के कारण समांतर श्रेणी में नहीं है। बस यही करना था। अच्छा, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। 5 क्या है? a+1, 3a, 4a समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो कह रहा है, कहां गया? समांतर श्रेणी में है तो ज्ञात क्या a का मान ज्ञात कीजिए, श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए, ये बता रहा है। 5 पदों? हाँ, श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो क्वेश्चन है a+1, 3a, 4a+2, 4a+2। ठीक है, नोट हो गया? ये वाला नोट हो गया? ये नोट कर लो। पूरी ये क्वेश्चन देखो, ये वाला यहाँ भी भिन्न है। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो पहले, a+1, 3a और 4a+2 इसको हल करने का बहुत अच्छी विधि है, साधारण विधि है। पहले वाले पद को t1 मानेंगे, इसे t2 मानेंगे, इसे t3 मानेंगे। हम t को, ठीक है, ये t1 श्रेणी जो है इसके पद हमने पहले पद को t1 मान लिया, t2 मान लिया, t3 मान लिया। इसका सूत्र होता है फार्मूला, तभी तो लगाएंगे। हाँ, सब में अलग अलग कहाँ लग रहे हैं? जहां सूत्र लग रहे वहां तुम्हें बता ही रहे। तो इसका सूत्र हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 माइनस t1 बराबर होता है t3 माइनस t2। ठीक है, ये सूत्र होता है t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। तो t1, t2, t3 के जो मान है वो यहाँ पर रख देते हैं। कैसे? t2 जगह पे क्या रखा जाएगा? 3a, और t1 जगह पे क्या रखा जाएगा? a+1 बराबर t3 जगह पे क्या रखा जाएगा? 4a+2, और t2 जगह पे क्या रखा जाएगा? 3a। ये ब्रैकेट खोल दीजिए,
3a माइनस a प्लस 1, लेकिन प्लस 1 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 4a में से 1 घटा दिया जाएगा, 3a, तो a बचेगा और प्लस 2 बचेगा। बताइए 3a में से 1 घटाइए तो 2a बचेगा। और देखिए इधर इस a को इधर लेके आओ, इस a को इधर लेके आओ तो माइनस का हो गया, बराबर में कितने हैं, 2 हैं, इस 1 को इधर लेते जाए तो काहे का हो गया, प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा 2a में से 1 घटा दीजिए, 1 बचेगा और 2 1 3 जोड़ दिए, कितने हो गए, 3 हो गए। a का जो मान है वो 3 निकल के आया है, कितना आया है, वही मान यहाँ पर इन जो पूरे समीकरण में रख देते हैं। तो कैसे रखा जाएगा, देखो a प्लस 1, a का मान 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 4। फिर दूसरा है 3a, तो 3 गुणे 3, a का मान 3 है तो 3 दिया कितना हो गए, 9। दूसरा है 4a प्लस 2, 4 गुणे 3 प्लस 2, 4 12 और 2 14। तो श्रेणी बन के क्या आई है, 4, 9, 14 आई है। तो श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 4 है और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, d बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4, तो d में से 9 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा, सारवंतर इसका क्या हो जाएगा, सारवंतर 5 हो जाएगा। सारवंतर देखो उसमें भी 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि ये श्रेणी है वो इन एपी में है, ठीक है। अब जरा इसके आगे के पद लिखिए, 5 पद, ठीक है। तो 3 पद ये दिए हैं, आगे के पद और लिख दीजिए, 3 और 2 और हो जाएंगे तभी 5 हो जाएंगे। तो क्या करना है, ये जो डी सारवंतर है 5, तो आगे हमें क्या करना है, 5 को जोड़ते जाना है। तो कैसे हो जाएगा, 4, 9, 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24। ऐसे अगर आगे जोड़ो 29, श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। सारवंतर कितना है, 5 है। सारवंतर का मतलब इनमें जो अंतर है वो 5 है, आगे के 5 और जोड़ देना है तभी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। बनेगी श्रेणी, आंसर नोट कर लीजिए।